देवों के देव महादेव। भगवान शिव को अनेक नामों से जाना जाता है, जैसे महाकाल, शंकर, जटाधारी, काल भैरव, रुद्रदेव, भोलेनाथ, नीलकंठ आदि। भगवान शिव के हर नाम का कोई ना कोई अर्थ ज़रूर है। कहते हैं कि भगवान शिव का सबसे खौफनाक स्वरूप रुद्रदेव था। जब भी भगवान शिव रुद्रदेव का स्वरूप धारण करते थे तो सभी दुष्ट उनसे भयभीत हो जाते थे। उनका यह स्वरूप बहुत ही खौफनाक था। भगवान शिव वैसे तो भोले थे, वो किसी भी भक्त की आराधना से जल्दी खुश हो जाते थे और उन्हें मुंह मांगा वर दे देते थे। पर जितनी जल्दी वो खुश हो जाते थे उतनी जल्दी ही वह क्रोधित भी हो जाते थे और उनके क्रोध से बच पाना नामुमकिन था। भगवान शुरू से ही अपने भक्तों की रक्षा हर प्रकार से करते आए हैं। बस फर्क इतना है कि हमें भगवान की आराधना पूरे दिल से श्रद्धा से करनी चाहिए। ये कहानी हिमाचल प्रदेश के केलांग की है। वहाँ के रहने वाले अशोक कुमार के अनुसार वह एक मध्य श्रेणी परिवार से संबंधित थे। इसके कारण घर के हालात ज़्यादा ठीक नहीं थे, तो शिक्षा भी बहुत ही मुश्किल से हुई, क्योंकि घर में कमाने वाले सिर्फ पिताजी थे और उनकी आमदनी ज़्यादा नहीं थी। सारी आमदनी घर की ज़रूरतों में पूरी हो जाती थी, पर घर का माहौल काफ़ी धार्मिक था। उनके अनुसार उनके माता पिता भगवान शिव के काफ़ी बड़े भक्त थे। क्योंकि घर के हालात के कारण मुझे भगवान और भक्ति भाव में कोई रुचि नहीं थी। पर एक दिन पिताजी को हार्ट अटैक आया और हमने उन्हें जल्दी से हॉस्पिटल में दाखिल करवाया। डॉक्टर ने ऑपरेशन करने के लिए जल्दी से पैसे भरने के लिए कहा, पर हमारे पास इतने पैसे नहीं थे, इसलिए हमने पैसे इकट्ठे करने शुरू किए। घर बेचने की नौबत आ गई थी। हम पूरी तरह लाचार हो गए थे। हमें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। मेरी माँ लगातार भगवान शिव की आराधना कर रही थी। मुझे इस बात का बहुत गुस्सा आ रहा था कि इतना होने के बावजूद भी माँ उनकी आराधना कर रही है। पर कुछ समय बाद डॉक्टर हमारे पास आए और उन्होंने कहा कि आपके पिताजी अब बिल्कुल ठीक हैं। मैं बिल्कुल हैरान था, तो मैंने डॉक्टर से पूछा कि हमने तो पैसे जमा करवाए नहीं, तो इलाज कैसे हो गया। तो उन्होंने बताया कि एक दानी सज्जन आए थे, उन्होंने आपका सारा बिल भुगतान कर दिया है और आपके लिए कुछ पैसे दिए हैं। मैंने डॉक्टर से कहा मुझे उस दानी सज्जन से मिलना है, तो डॉक्टर मुझे अपने साथ उनके ऑफिस में ले गए। जब मैंने उनकी तरफ देखा तो उनके चेहरे पर एक अलग सा नूर था और वो लगातार मुस्कुरा रहे थे। मैंने उनका धन्यवाद किया और उनका नाम पूछा, तो उन्होंने अपना नाम रुद्रदेव सिंह बताया और उन्होंने कहा कि मैं आपके पिताजी को जानता हूँ। इतना कहकर वह चले गए और जब पिताजी बिल्कुल ठीक होकर घर वापस आए तो मैंने पिताजी को उस दानी सज्जन के बारे में बताया। पर मेरे पिताजी ने कहा कि मैं इस नाम के किसी भी आदमी को नहीं जानता। हम सब पिताजी की बात सुनकर हैरान थे। तभी मेरी माँ ने कहा कि वे खुद भगवान शिव थे जिन्होंने हमारी सहायता की थी, क्योंकि रुद्रदेव उनका ही एक नाम है और वो हमेशा अपने भक्तों की हर कदम पर सहायता करते हैं। यह सुनकर हमारी आंखों से आंसू आ गए और हमारा मन भगवान शिव को याद करने लगा। उस दिन के बाद से मैं भी भगवान शिव का सच्चा भक्त बन गया। भगवान हमेशा हमारी सहायता करते हैं। बात इतनी है कि हम किस श्रद्धा भाव से उन्हें याद करते हैं। अगर आपका मन सच्चा हो तो भगवान किसी भी रूप में आकर आपकी रक्षा और सहायता ज़रूर करते हैं।